हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ जेई एंड नीट बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि ऑसिलेशंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, जो कि जेई और नीट में पहले इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन वाले टॉपिक से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एक बॉब है जो कि एम ब्लॉक से मिलता है और एम ब्लॉक कहाँ पर है, किसी टेबल पर रेस्ट पोजीशन में है, और ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है, जितना इसका मास है जो कि एक पेंडुलम से बंधा हुआ है, वो इसको आके स्ट्राइक करता है। जितना मास इसका है उतना ही मास नेक्स्ट बॉडी का भी है। नेक्स्ट बॉडी भी स्मॉल एम मास की है, ये भी स्मॉल एम मास की है, और ये पेंडुलम इसको यहाँ पे हिट करता है। और ये जो कोलिजन है किस टाइप की है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज होती है। एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को एज इट इज दूसरी वेलोसिटी को ट्रांसफर करता है। तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक व्हिच इज ऑन टेबल। जो कि टेबल पे जो ब्लॉक रखा हुआ है इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का मतलब देखिए, इसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व होगी। ये पहले काइनेटिक से यहाँ पे पोटेंशियल में आके रुक जाएगा। ये बॉब इसको भिड़ने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं इस बॉब की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर है, हाफ एम v1 स्क्वायर है, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो देखिए, इस बॉब की लेंथ जो है, ये पेंडुलम की लेंथ हमने l मान ली, तो यहाँ पे mgl हो गया। जब भी बॉब वाला जो मास है इससे टच करेगा, यहाँ पे आके जब इसे हिट करेगा, तो इसकी हाइट कितनी होगी, जितना इस पेंडुलम की लेंथ है इसे l मान लेंगे। तो हाफ एम v1 की स्क्वायर को हमने किसके बराबर कर दिया, mgl को। यहाँ पे m से m कर दिया और v1 स्क्वायर आया 2gl। तो जो v1 स्क्वायर मतलब इसकी जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो 2gl के इक्वल आया। अब हम बात करें कि v1 का स्क्वायर जो है वो 2gl है, तो v1 क्या होगा, अंडर रूट में 2gl, क्या होगा, अंडर रूट में 2gl। तो इस वेलोसिटी से जो होगा बॉब जो कि बॉक्स रखा हुआ है, जो कि ब्लॉक टेबल पे है, उसे हिट करेगा। अब इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या थी, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन थी जो इसकी वेलोसिटी है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, एज इट इज ये वेलोसिटी किसकी बन जाएगी, उस ब्लॉक की जो कि टेबल पर रखा हुआ है। तो बॉब की वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उस वेलोसिटी में जो कि अपन ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे वाले ब्लॉक को। अब दूसरे वाले ब्लॉक को हमने ये वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ दूसरे वाले ब्लॉक का मास भी क्या है, m ही है। दोनों जो बॉब है उसका मास भी m है, और जो ब्लॉक पे रखा हुआ है, जो ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, उसका मास भी क्या है, m है। अब इसको हम रखें रूट में 2gl का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/2 m इंटू 2gl। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ पर mgl। तो ये सवाल था, इतनी एनर्जी के साथ जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था उसमें जो ब्लॉक रखा हुआ है वो इस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, वो आपको बोर्ड पे मेंशन है। अब आपको न्यूमेरिकल में समझाऊं तो यहाँ पे हमने 10 kg और 5 kg के दो ब्लॉक लिए हैं जिन्हें हमने स्प्रिंग से जोड़ा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 kg के ब्लॉक को हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में खींचा है। बात ध्यान दीजिए, 15 kg के ब्लॉक को हमने 60 न्यूटन के फोर्स से राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कराया है। हमने 10 kg के ब्लॉक को टच नहीं किया। लेकिन अब आप सोचिए, अगर हम 15 kg के ब्लॉक को राइट में लेके जाएंगे तो स्प्रिंग की वजह से 10 kg का ब्लॉक भी कहाँ जाएगा, राइट डायरेक्शन में। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एक्सेलरेशन 10 kg के ब्लॉक में, एक्सेलरेशन इन 10 kg ब्लॉक। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। अब आप देखिए हमने किया क्या है, 15 kg की ब्लॉक को हमने 60 न्यूटन के फोर्स से राइट में खींचा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि kx फोर्स लगता है जो कि स्प्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे 15 kg के ब्लॉक पे kx फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो 60 न्यूटन हमने यहाँ लगाया और kx हमने लेफ्ट में लगाया। तो बैलेंस करेंगे
तो 60 माइनस के एक्स, 60 में से के एक्स माइनस करेंगे क्योंकि के एक्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। अगर मैं इसको यहाँ खींचूंगा स्प्रिंग में झटका कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 60 माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए लगेगा। अब यहाँ पे जो है 15 इंटू 2, क्योंकि 15 तो मास है इसका और ए क्या है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बैलेंस करके मैंने के एक्स निकाल दिया 30 न्यूटन। अब स्प्रिंग एक ही है, देखो इस वाले ब्लॉक से भी यही स्प्रिंग जुड़ी है और इस वाले ब्लॉक से भी यही स्प्रिंग जुड़ी है। जब सेम स्प्रिंग होती है तो के एक्स फोर्स चेंज नहीं होता। अगर हम स्प्रिंग चेंज करते तो के एक्स चेंज होता। अब अगर 10 केजी की ब्लॉक की बात की जाए तो इसमें भी के एक्स स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग इसको आगे की तरफ खींच रही है। 10 केजी के ब्लॉक को हम नहीं खींच रहे, हमने केवल 15 केजी के ब्लॉक को खींचा है। 10 केजी का ब्लॉक के एक्स फोर्स से स्प्रिंग की वजह से जा रहा है। तो हम ये जो के एक्स निकलेगा, सेम के एक्स यहां भी काम में लेंगे। अब के एक्स को हम एम ए के बराबर करेंगे। अब इसका एम क्या है 10 और इसका ए हमको नहीं पता, इसका ए हमको निकालना है। तो के एक्स को हमने एम ए के बराबर कर दिया। किसका मास, 10 केजी का मास, और उससे हमने ए निकाल लिया। तो ए क्या आएगा, के एक्स अपॉन एम। के एक्स की वैल्यू आपने पहले वाले ब्लॉक से निकाली थी 30 न्यूटन, उसको आप इसमें रख दोगे। और मास किसका लेंगे, हम 10 केजी के ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो मास किसका लेंगे, 10 केजी के ब्लॉक का। तो नीचे m तो हमने ले लिया 10 केजी के ब्लॉक का, और kx जो इसके लिए आया था सेम kx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वाले में जो एक्सेलरेशन आएगा इसको आप a डैश नाम दे दो। ये a डैश क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।